क्या आपकी कंपनी भी एक ट्रेनिंग कंपनी बन गई है जहां लोग आते हैं, सीखते हैं और उसके बाद जॉब स्विच कर जाते हैं, किसी दूसरी जॉब में चले जाते हैं, किसी दूसरी एनजीओ में चले जाते हैं, किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, अच्छी सैलरी पर सिखाते आप हैं और चले जाते हैं वो किसी दूसरी कंपनी में। आप ये सोचकर उनकी हायरिंग करते हैं कि वो आपके साथ में रहेंगे, आपकी कंपनी को प्रॉफिट देंगे, आपके साथ में लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे और उनकी योग्यताओं का आप प्रॉफिट ले पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, वो तो उल्टा आप ही की कंपनी से फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। क्या आपने सोचा कि आपके साथ ये सब क्यों होता है? आप उन पे अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, आप सैलरी भी देते हैं, आप अपना कोई कैंडिडेट भी देते हैं उनको सिखाने के लिए, आप उनको टाइम भी देते हैं। सब कुछ देने के बाद भी लोग आपकी संस्था से या आपकी कंपनी से लेफ्ट कर जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान देने की कोशिश की है कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है? कहीं कोई गलती आपके सिस्टम में तो नहीं, कहीं कोई गलती आपकी प्रोसेस में तो नहीं है कि लोग आपके यहाँ पे आते तो हैं, सीखते भी हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं। सिलेक्शन टाइम पे आप ऐसी कोई गलती कर देते हैं जिसका नुकसान आपकी कंपनी को भविष्य में उठाना पड़ता है और लोग आपके साथ ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। अगर आपकी भी है ये समस्या तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप ये असेस कर पाएंगे कि आप भी कहीं ना कहीं इन गलतियों को या इन मिस्टेक्स को आप कर रहे हैं अपने सिलेक्शन के टाइम पे, अपने काम के टाइम पे या आपके सिस्टम में। नमस्ते, मैं रोमन स्वामी, टपुकड़ा राजस्थान से। नंबर 1, जब भी आप कोई सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं और कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आपका पहला स्टेप टेस्ट होना चाहिए, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्यों आवश्यक है? रिटन टेस्ट से आप ये जान सकते हैं कि आपके कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी संस्था को या कंपनी को बेनिफिट्स पहुंचा सकती हैं। आप काफ़ी चीज़ों को उस टेस्ट के जरिए जान पाएंगे जो कि वो वर्बली आपको नहीं बता सकता। नंबर 2, कभी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू एक राउंड में ना करें, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को समझने में हमें कम से कम 2 या 3 बार उसके साथ मीटिंग करनी चाहिए। पहली मीटिंग में हम नहीं समझ पाते हैं कि कैंडिडेट क्या है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या वो हमारे साथ काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमेशा उसके 3 राउंड में इंटरव्यू करने चाहिए। पहला हो गया आपका रिटन टेस्ट, सेकेंड हो गया फेस टू फेस आपकी मीटिंग या वर्चुअल भी हो सकती है, और थर्ड आपका फाइनल इंटरव्यू जिसमें आप कुछ सवाल ऐसे रख सकते हैं, उसकी एक्सपीरियंस से संबंधित आप कुछ पूछ सकते हैं, प्रीवियस आपकी जो भी उसकी एनजीओ रही है या कंपनी रही है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। तीसरा, आप उसके सीवी में ये ज़रूर देखें कि वो जहाँ पे भी काम कर रहा था वो उस जगह पर कितने दिन रुकता था, उसका टाइमिंग कितना होता था, क्या वो बार बार जॉब स्विच तो नहीं करता है। अगर वो बार बार स्विच करता है इसका मतलब या तो उसे काम नहीं आता है या सिर्फ सैलरी हाइक करना चाहता है। वो अपनी हाई सैलरी के चक्कर में वो बार बार जॉब बदल रहा है, 4 महीने कहीं किया, 4 महीने कहाँ किया। अगर उसके सीवी में आपको ये दिख जाता है कि वो 2-2, 4-4 महीने में अपनी जॉब को स्विच कर रहा है तो ऐसे कैंडिडेट को हायर ना करें, क्योंकि वो आपके साथ भी टिकेगा नहीं। नंबर 4, कभी भी किसी भी इंसान के सिर्फ बोलने के ऊपर आप ना जाएं। कोई कैंडिडेट आपके पास में आया, अच्छी इंग्लिश बोल दी, आप इंस्पायर हो गए, जॉब दे दी। आप ये भी देखें कि आपको उसकी फील्ड की नॉलेज है या नहीं, आपकी काम की नॉलेज है या नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश बोलना बुरी बात है, इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उनके अंदर काम करने की क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू ये इंग्लिश वालों के। उस टाइम पे आपको देखने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ बोलने में ही एक्सपर्ट है या काम भी आता है उसको। बेसिकली आपको पता लगेगा जब वो आपके साथ में काम करेगा, लेकिन अगर आप सालों से इंटरव्यू लेते आ रहे हैं तो आपको अनुभव हो जाता है इतना तो कि आप कैंडिडेट को समझ पाते हैं। नंबर 5, 1 महीना काफ़ी होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए आपके सारे ढांचे को समझने के लिए, आपके पूरे सिस्टम को समझने के लिए,
आपकी चीज़ों को समझने के लिए कि आपका काम उसके समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर वो आपका काम 1 महीने में सीख गया है तो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने में, ठीक है। उसके बाद उसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन बातों में से कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।